नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी प्यास। तो देखिए, आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला आज भी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से जूझ रहा है। यहां कई डॉक्टर नहीं है तो कई स्टाफ ही नहीं है। इसके चलते आदिवासी समाज के लोग इलाज के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। ऐसा ही एक मामला विकासखंड मवई से सामने आया है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 डॉक्टर्स की जगह है, लेकिन वहां सिर्फ एक ही डॉक्टर उपलब्ध है। जहां 2 डॉक्टर्स होने चाहिए थे वहां एक भी नहीं है। इसके चलते मवई विकासखंड क्षेत्र के लगभग 147 गांव के हजारों बैगा आदिवासी इलाज के लिए मुख्यालय जाते हैं या फिर झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने को मजबूर है। और यह सिर्फ किसी एक स्वास्थ्य केंद्र की हालत नहीं है, बल्कि पूरे जिले में ही स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की भारी कमी देखने को मिल रही है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, इसकी जमीनी हकीकत क्या है, और इसके बाद लगातार हम चर्चा करेंगे जिम्मेदारों से और पूछेंगे उनसे सवाल कि आखिर क्यों यह स्थिति इस अस्पताल की बनी हुई है। हमारे जो मंडला जिला से हमारा मुख्यालय मवई 100 किलोमीटर की दूरी पे है और 100 किलोमीटर की दूरी पे रहने में और हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र मवई है वहाँ पर एक ही डॉक्टर है। जहाँ 6 डॉक्टर होना था वहाँ पर एक ही डॉक्टर होता है वहाँ। और अगर उनको कहीं शासकीय काम में कहीं जाना होता है तो कोई मरीज आता है तो उससे तत्काल इलाज, उसको उपचार तो नहीं मिल पाता, लेकिन उससे तत्काल मंडला जिला के लिए रेफर कर देता है। 100 किलोमीटर दूर मंडला और मंडला से मवई कम 100 किलोमीटर दूरी है। अगर यहाँ मान लो कोई मरीज अगर मान लो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो डॉक्टर नहीं रहने के कारण वो इस सर्दी जुकाम या छोटी मोटी बीमारियों का थोड़ा सा इलाज होता है। बाकी सबको जैसे ज़्यादा बड़ी बीमारी अगर हो गया तो सीधे रेफर किया जाता है। अब 100 किलोमीटर दूरी लंबा कहला जाता है। वैसी स्थिति खलोड़ी, अंजनी, घोटास की है। वहाँ भी डॉक्टरों का पदस्थ होना जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ मवई में कम से कम 5 डॉक्टर होना चाहिए। ये डॉक्टरों की व्यवस्था रख करके और पहुँचाने की कृपा करें। 2 साल से यहाँ डॉक्टर भी नहीं है और फार्मासिस्ट ना लैब की व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीजों को बहुत दिक्कत हो रहा है। मंडला जिला अभी शेष स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत कमी है। जिला मुख्यालय जैसे में डॉक्टर नहीं है। मुख्यालय का अस्पताल एक तरह से रेफर सेंटर बन गया है। मैं निश्चित रूप से जनमानस को और हमारे समाजसेवी साथियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे मानव कल्याण के उपकार के लिए उन सबको इस तरफ आगे बढ़कर के अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। ये हमारी सबसे अपेक्षा है। कल 2 दिन हुआ आके ज्वाइन करी हूँ मंडला जिले में, और आपसे अभी आप लोग से कुछ अभी पता चला है कि मवई में डॉक्टर की बहुत कमी है। तो उसमें मवई में डॉक्टर की कमी को देखते हुए मैंने डॉक्टर की पोस्टिंग तो शासन से भोपाल से होती है, और कल ही मैंने शासन से निवेदन किया हूँ पत्र माध्यम से कि हमें वहाँ पे आरबीएसके की डॉक्टर की दिया जाए, पोस्टिंग दिया जाए। और उसके साथ साथ मैं अभी शासन से और निवेदन करूँगी कि जल्दी से जल्दी हमें डॉक्टर की उपलब्ध कराए मवई में, ताकि हमारी जो परेशानियाँ मवई वासियों की हो रही है उसको मैं दूर कर पाए। तो डॉक्टर्स की कमी उस अस्पताल में जहां पर मरीजों की संख्या काफी होती है, डॉक्टर्स जहां 6 होने चाहिए थे वहां सिर्फ 1 डॉक्टर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो बीमार मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं, हाल अस्पताल का यह है कि अस्पताल खुद बीमार है। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानकारी लेंगे। जितेंद्र जी, देखिए क्या कुछ समस्या बनी हुई है, पूरी विस्तार से मैं जानना चाहूंगी हॉस्पिटल को लेकर। जी जितेंद्र, आवाज मिल पा रही है मेरी? जी। यतेंद्र, क्या कुछ समस्या बनी हुई है अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? चलिए ठीक है, शायद फिलहाल संपर्क होने पर हमारे साथ शिव शाह जुड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं वहां के। शिव शाह जी, देखिए मैं जानना चाहती हूँ, मवई का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहा जा रहा है समस्याएं काफी बनी हुई है, क्या आखिर समस्या बनी हुई है वहां पर?
समस्या ये है मैडम जी कि वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। एक ही डॉक्टर वहाँ पदस्थ है। अगर मान लो कि बाद उन्हें कोई शासकीय कार्य से बाहर जाना पड़ा तो वहाँ कोई डॉक्टर है ही नहीं है। वहाँ उपचार के लिए कोई है ही नहीं है। नर्स थोड़ी कर पाएंगे उनकी ट्रीटमेंट, उनका वो इलाज थोड़ी कर पाएंगे ना। तो डॉक्टर साहब ऐसे लिख कर देंगे तब ही उनका उपचार होगा। और क्योंकि ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और बहुत सी समस्याएं हैं कि उनकी समय पे इलाज भी नहीं हो पाता। नहीं तो ज्यादा बड़ा कुछ दिक्कत हुई तो उनको रेफर मंडला कर दिया जाता है। तो लगभग कितने गांव के ग्रामीण यहाँ पहुंचते होंगे यतेंद्र? ये 52 पंचायत है, ब्लॉक है मवई। 52 पंचायत है, चारों तरफ के आदमी आते हैं वहाँ ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। जी। तो फिर इसकी शिकायत की गई आपके द्वारा कहीं पे? जी कहीं नहीं किया हूँ मैं। जी जी शिकायत तो कहीं नहीं किया हूँ, बस केवल न्यूज के माध्यम से बताया हूँ मैं। अच्छा, तो फिर क्या कोई मतलब निरीक्षण करने भी नहीं आता है क्या अस्पताल का? क्योंकि एक ही डॉक्टर है और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि करीब 52 ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती तो फिर क्या करते हैं ये लोग? रेफर कर देते हैं आगे अस्पताल में? जी हाँ, मंडला रेफर कर दिया जाता है। हाँ जी। और इसके अलावा अस्पताल की अगर व्यवस्थाओं की बात करें वहां पर, तो वहां सब ठीक है? हाँ व्यवस्था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। हाँ। लेकिन क्या है, जहाँ पर 6 डॉक्टर होना चाहिए वहाँ पर एक ही डॉक्टर पदस्थ है। अगर मान लो की बात उनको शासकीय काम जियो में भी है वो, अगर उनको कहीं मान लो कि शासकीय कार्य से उनको वही मंडली जाना पड़े या मीटिंग जाना पड़े, कि मीटिंग करना, उनको कोई समस्या हो, यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है ना यहाँ पर, तो इलाज कैसे होगा फिर? निश्चित ही काफी बड़ी समस्या ये बनी हुई है। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। यतेंद्र, आवाज मिल पा रही है? जी यतेंद्र, जानना चाहूंगी आखिर समस्या क्या बनी हुई है? अभी हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए, तो उनका भी यही कहना था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना तो हुआ है लेकिन डॉक्टर्स की वहाँ कमी है। जी मैं बताना चाहूंगा मैम, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवई जो है एक बेगा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर काफी लंबे समय से डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खलौड़ी अंजनी, यहाँ पर तो डॉक्टर ही नहीं है। और खलौड़ी में सिर्फ 2 ही स्टाफ है, जिससे ग्रामीणों को जब तबीयत खराब हो गई तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उनको सीधा रेफर कर दिया जा रहा है जिला मुख्यालय या फिर विषय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए। जी। तो फिर ऐसे में अगर किसी मरीज की ज्यादा तबीयत खराब होती हो और डॉक्टर्स मौजूद नहीं हो तो फिर क्या स्थिति होती होगी? वहाँ पर ये स्थिति बनी रहती है कि यह तो झोला छाप डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उनको मजबूरी में, और उनके पास से ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, या फिर उनको सीधा जिला मुख्यालय रेफर कर दिया जाता है। और ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाते। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हरि सिंह जी जुड़ चुके हैं, जनपद सदस्य है खलौड़ी से। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका इंडिया 24 में। आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज मिल पा रही है हरि सिंह जी आपको? हाँ मिल रहा है मैडम जी। अब मैं जानना चाहूंगी ये क्या समस्या आखिर बनी हुई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मवई में? मैडम ये जो खलौड़ी में, हाँ, खलौड़ी स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पे कर्मचारी भी नहीं है और ना ही डॉक्टर नहीं है, और वहाँ पे दवाई गोली भी नहीं मिल पा रहा है मरीज लोगों को। तो फिर इसकी शिकायत की गई है कहीं पे? शिकायत तो किए थे हम लोग, बीएमओ से भी बात किए थे, तो यहाँ भी डॉक्टर नहीं है यार कहे। नहीं डॉक्टर्स तो नहीं है, लेकिन इसकी शिकायत तो कहीं की गई होगी ना कि क्यों आखिर ऐसी स्थिति बनी हुई है अभी तक कि डॉक्टर्स ही नहीं है। जिस अस्पताल में मरीज इलाज करवाने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ डॉक्टर ही नहीं होगा तो फिर अस्पताल किस काम का? नहीं कोई काम का नहीं है ना, इतना करोड़ों का अस्पताल बना है, वहाँ जब कर्मचारी तो नहीं है तो कोई मतलब तो नहीं है वो। तो किसी जिम्मेदार को इस चीज की भनक है कि आखिर अस्पताल में चल क्या रहा है? किसी ने नहीं, तो हम तो सीएमएचओ, बीएमओ हो या फिर और भी जो अधिकारी रहते हैं, एसडीएम, कलेक्टर, क्या उन तक ये बातें पहुंची अभी तक? जी जी पहुंचा है ना मैडम। हाँ, फिर कोई टीम वीम निरीक्षण करने पहुंची थी अस्पताल? कोई नहीं आया ना वहाँ निरीक्षण में, शिकायत तो किए थे, कोई निरीक्षण नहीं हुआ। अच्छा, और जनप्रतिनिधियों का क्या रुख है इस और? स्थानीय जो विधायक होते होंगे उनसे भी तो शिकायत की गई होगी ना इस मामले में, कि अधिकारी से शिकायतें की गई है, अधिकारी अब संज्ञान ले नहीं रहे हैं?
पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं वहाँ पे। शिकायत कर करके परेशान है। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। हमारे साथ यतेंद्र जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, देखिए समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी तक जिम्मेदारों तक ये समस्या पहुंची ही नहीं है? क्या उनसे शिकायत की गई है इस मामले की? जी, अभी तक मैं बताना चाहूंगा मैम कि यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है। और हमने जब PMHO से बात की तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अभी मैंने आई हूँ, मेरा ट्रांसफर होके अब मैं जा कर के बुधवार के दिन निरीक्षण करूंगी और जैसे ही होता है तो फिर मैं पत्र लिख करके मैं भोपाल से मांग करूंगी। और विधायक जी का कहना है कि यहाँ पर तो काफी दिनों से डॉक्टरों की कमी बनी हुई है और ग्रामीणों को लंबी बीमारी या छोटी मोटी बीमारी भी हुई तो उनका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो उससे जिला मुख्यालय के रेफर सेंटर बना हुआ है। जी, निश्चित तौर पर कि तमाम समस्या बनी हुई है यतेंद्र, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या समय समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता है इन अस्पतालों का और स्वास्थ्य केंद्रों का? क्योंकि अगर निरीक्षण किया जाता तो ये जिम्मेदारों के संज्ञान में ये पहले ही मामला रहता। हालांकि अभी फिलहाल आपने बोला है कि CMHO से बात हुई है और उनका तो नया नया ट्रांसफर हुआ है, उन्होंने बात भी कही है निरीक्षण की, लेकिन इसके पहले जो जिम्मेदार अधिकारी थे क्या कोई निरीक्षण करने भी नहीं पहुंचता था स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्थाओं का? जी, अभी तक तो ऐसा कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी कोई निरीक्षण करने नहीं पहुंचे और ना ही आज तक वहां पर पहुंचे हैं। और जिससे अभी तक स्थिति बनी हुई है कि ग्रामीणों को उपचार नहीं मिलना और न जनप्रतिनिधि पहुंच पाते, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। यहाँ पर बड़ी समस्या का सवाल खड़ा हो रहा है, ये तो सरकार पे सवाल उठ रहा है। यतेंद्र, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक तो निरीक्षण हुआ नहीं है, लेकिन अभी क्या उम्मीदें होंगी? वो जो डॉक्टर है वहां पर, अगर वो अकेले पदस्थ हैं, जिस तरह से बात कही जा रही है कि 6 डॉक्टर की जगह सिर्फ 1 डॉक्टर है, अगर वो भी कई विजिट पर जाते हैं तो फिर ऐसे में समस्या बन जाती है। तो क्या उनकी साइड से कोई मांग नहीं की जा रही है? उन पर तो और वर्कलोड होगा कि एक ही डॉक्टर आखिर पूरे अस्पताल को कैसे संभालेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा मैम कि एक ही डॉक्टर अगर वो कहीं चलेगा तो डॉक्टरों की न होने से वहां पर लोगों का जांच नहीं हो पा रही है, न उनका ट्रीटमेंट हो पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि वहां पर ये है कि उनको सिर्फ दवाई गोली ले करके और चले जाते हैं और इसके बाद सीधे झोला छाप डॉक्टरों के पास जा करके ट्रीटमेंट कराते हैं और वो भी अनाप शनाप उनसे पैसा लिया जाता है ट्रीटमेंट करने का। और कहीं ओवरडोज इंजेक्शन लगाएंगे या फिर हाई पावर का टैबलेट देंगे, जिससे ग्रामीणों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, निश्चित है, ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ यतेंद्र कि क्या उन डॉक्टर की ओर से कोई मांग नहीं की जा रही है? क्या उन्होंने कहीं आगे रिपोर्ट नहीं भेजी है कि जिस स्वास्थ्य केंद्र में वो पदस्थ है वहां सिर्फ वो इकलौते हैं जो सारा पूरा स्वास्थ्य केंद्र में जितने मरीज आते हैं उनको देखते हैं? उनका सहयोग करने के लिए कोई है ही नहीं, दूसरे डॉक्टर है ही नहीं, तो क्या उन्होंने आगे रिपोर्ट नहीं भेजी अभी तक? उनसे कोई चर्चा की गई इस मामले में? जी, अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचाई गई है और न ही ग्रामीणों द्वारा मांग की गई है। जैसे अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। अब जनप्रतिनिधियों से भी बात करते हैं तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि हमने PMO से बात की है। अब जब डॉक्टरी नियुक्ति नहीं हुई है तो अब PMO कहते हैं कि हम कहाँ से डॉक्टर नियुक्त करते हैं। जी, CMHO का क्या कुछ कहना अब इस मामले में? क्योंकि अभी तक तो किसी जिम्मेदार के पास ये बात पहुंची नहीं है, लेकिन आपने जिक्र किया है कि CMHO से जिक्र किया गया है, उनको बताई गई है समस्या, तो उन्होंने क्या संज्ञान लिया फिर इस मामले में? CMHO ने संज्ञान में ये लिया मैम कि मैं पत्र लिख करके भोपाल से मांग करूंगी कि डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाए और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खलौड़ी, अंजनी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवई में डॉक्टरों की नियुक्ति किया जाएगा करके पूरा प्रयास करूंगी। बोलिए। जी,
ठीक है, वो देखने वाली बात हो कि निरीक्षण करके क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है मवई का यतेंद्र, इसमें जो समस्या बनी हुई है डॉक्टर्स की, इसको कितना समय हो चुका है? क्या शुरुआती दौर से यहाँ एक डॉक्टर है या फिर बाद में कुछ ट्रांसफर वगैरह हुए हैं, इसके बाद यहाँ कोई पदस्थापना नहीं की गई हो नए डॉक्टर की? जी हाँ, अभी तक तो कोई नए डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं की गई है। इससे पहले एक डॉक्टर और थे जो उनका देहांत होने के बाद अब 1 साल से हो गया एक ही डॉक्टर है जी। और अब वहाँ पर डॉक्टर की कमी के चलते अब लोगों की भारी समस्या बनी हुई है। कुल मिलाकर यही है कि बदहाल व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। मरीजों का इलाज आखिर कैसे किया जाएगा जब डॉक्टर ही नहीं होंगे? और फिर उस दिन क्या स्थिति होती होगी यतेंद्र? जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि अगर एक ही डॉक्टर है, अगर उनको कहीं अपने काम से विजिट पर जाना होगा तो फिर उस दिन कौन संभालता है अस्पताल? मरीज पहुंचते हैं और अगर पहुंचते हैं तो फिर उनका इलाज कैसे होता होगा? उनका इलाज मैम ये वहाँ पर जो पदस्थ कर्मचारी ANM स्टाफ नर्स है और इनके द्वारा WBM जो है पदस्थ है, इनके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है और इनको सिर्फ गोली दवाई दे करके मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। और डॉक्टर न होने से ये है कि अब उनको सीधा मंडला रेफर करना पड़ता है मजबूरी में जी। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए तो बेहद लापरवाही इस मामले में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये मरीजों के स्वास्थ्य का विषय है, उनके जीवन के साथ ये साफ तौर पर खिलवाड़ है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रतन पटवार जी जुड़ चुके हैं। रतन जी, जानना चाहूंगी क्या समस्या बनी हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपके यहाँ? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मैम बड़ी समस्या है। आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पे और डॉक्टरों की कमी है वहाँ पे। और यहाँ पे जाते हैं तो रेफर का सेंटर हमारे मंडला बना हुआ है, जिला चिकित्सालय। थोड़ी सी जो नॉर्मल बीमारी है उनकी इलाज तो होती है, लेकिन कहीं हाई बीमारी को लेके यदि मरीज जाते हैं तो उनको डायरेक्ट रेफर किया जाता है। निश्चित कुल मिलाकर बस रेफर कर दिया जाता है इलाज के नाम पे खाना पूर्ति। और ये सवाल भी है रतन जी कि अगर एक ही डॉक्टर होगा तो फिर आखिर इलाज कैसे होगा? तो क्या इसकी मांग नहीं की गई, शिकायतें की गई है क्या आपके द्वारा कहीं? जी मैम वो एक डॉक्टर वहाँ है ही नहीं है। एक डॉक्टर है ऐसा बोलते हैं, लेकिन आज तक वो डॉक्टर को कोई देख ही नहीं है। पता नहीं वो कब आता कब जाता है। इससे कोई अनभिज्ञ है, मतलब किसी के संज्ञान में नहीं है वो जो डॉक्टर है ऐसा करके। वो ANM है। डिलीवरी के विषय में भी ऐसे काफी यहाँ पे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बिछिया है, वहाँ रेफर किया जाता है। वहाँ से फिर जिला चिकित्सालय रेफर किया जाता है और लोग बाग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ वो नहीं होता तो झोला छाप डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। और निश्चित कुल मिलाकर देखा जाए तो भगवान भरोसे ये अस्पताल चल रहा है कि जहां डॉक्टर ही नहीं है और मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर ऐसी स्थिति में यही होता होगा रतन जी, अगर किसी मरीज की ज्यादा तबीयत खराब होती होगी तो फिर उसको रेफर किया जाता होगा दूसरे अस्पताल? जी रेफर कर देते हैं मैम। फिर वहाँ भी दिक्कत होती है और फिर मरीज फिर रेफर के चक्कर में फिर वो झोला छाप डॉक्टरों का शिकार होते हैं। थोड़ी बहुत पैसे कमाते हैं, इधर उधर गहना जेवर तो कहीं ये वो सब कुछ गिरवी रख के और प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करते हैं। इतना दूर जाना पसंद करते भी नहीं, क्योंकि परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कभी न कभी इसी के चलते लोग शिकार भी होते हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शिव कुमार मरावी जी जुड़ चुके हैं, सरपंच हैं अंजनी ग्राम से। शिव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिल रही है। जी शिव कुमार जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो आपके यहाँ है और स्थिति कुछ खराब है, शायद डॉक्टर नहीं है, ऐसी कुछ समस्या बनी हुई है? हाँ डॉक्टर नहीं है मैम, परेशानी ज्यादा है। तो फिर आपके द्वारा कहीं शिकायत की गई है? क्योंकि आपके भी जो ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं वो तो वहीं जाते होंगे इलाज करवाने के लिए। अब क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो निश्चित तौर पर आप लोग जाएंगे वहां पर, वो ग्रामीण जाते होंगे अस्पताल में इलाज करवाने, लेकिन वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। तो फिर शिकायत नहीं की गई आपके द्वारा कहीं? नहीं, पहले बोले थे हम लोग कि डॉक्टर यहाँ सही रहना चाहिए, बहुत से मरीज आजू बाजू से आते हैं कह के। तो फिर किससे शिकायत की गई? तो शिकायत के बाद क्या संज्ञान लिया गया मामले में? वो संज्ञान तो नहीं, वो माना एक ही डॉक्टर इधर उधर सभी जगह
दिखवाते हैं सारे। तो फिलहाल क्या सीएमएचओ तक ये बात पहुंचाई गई है आपके द्वारा? किसी से तो शिकायत की गई होगी इस मामले की, क्योंकि अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो कब तक फिर कैसे समाधान करेंगे अधिकारी? खुद से तो निरीक्षण करने कोई भी अधिकारी यहाँ पर पहुंच नहीं रहा है, जो कि जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया जाए जिम्मेदारों द्वारा, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आप शिकायत करेंगे तभी जाके समाधान हो पाएगा। जी 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 शिव कुमार जी, चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। रतन जी हमारे साथ जुड़े हुए। रतन जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद संपर्क इनसे भी नहीं हो पा रहा है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। यतेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि शिकायतें कितनी की गई है ग्रामीणों के द्वारा, क्योंकि जिम्मेदारों की जिम्मेदारी होती है निरीक्षण करना समय समय पर इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का कि आखिर यहाँ व्यवस्थाएं कैसी है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं होती, अस्पताल में दवाएं तक नहीं होती है ग्रामीणों के इलाज के लिए। अब यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर मैम ये है कि डॉक्टर तो है ही नहीं। अब सीधा सवाल ये है कि न कोई अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने आते और ना ही कोई जनप्रतिनिधि निरीक्षण करने आते, और जो ग्रामीण बैगा आदिवासी क्षेत्र हैं उन लोग डरे सहमे रहते हैं कि अधिकारी न जनप्रतिनिधियों के पास में जाकर शिकायत करते, और अगर शिकायत करेंगे भी तो उनका लेटर कचड़ा खाने में डाल दिया जाता है, और जिससे अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होने से अब ये स्थिति है कि भगवान भरोसे जी रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर कि अस्पताल में कोई व्यवस्थाएं नहीं है तो आखिर कैसे उम्मीदें कर लें कि अब इलाज किया जा पाएगा। हालांकि सीएमएचओ से जिस तरह से शिकायत आपके द्वारा की गई, उन्होंने बोला संज्ञान लिया जाएगा। अभी देखना होगा कब तक समाधान हो पाता है शिकायत के बाद। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया यतेंद्र, आपका भी तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, बीमार अस्पताल जिसको लेकर तमाम दावे किए जाते हैं और डॉक्टर्स जिनको दूसरा भगवान माना जाता है, मरीजों का इलाज करते हैं, उनको जीवन दान देते हैं, लेकिन यह स्थिति यही है कि अस्पताल तो है, मरीज उस अस्पताल में पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उनका इलाज कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है अस्पताल में। शिकायतें भी की गई है लेकिन समाधान नहीं किया गया है। शिकायतों से इतर भी देखें तो जिम्मेदारों की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर एक स्वास्थ्य केंद्र की जांच पड़ताल की जाए, वहां का निरीक्षण किया जाए, लेकिन ऐसी तस्वीरें यहां सामने नहीं आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।